चैप्टर की शुरुआत होती है। कमरे के बाहर से सेवान म्यूगा से कहता है, म्यूगा तुम्हारे शरीर से एक मीठी सी खुशबू आ रही है। ये सुनते ही म्यूगा हैरान होते हुए सोचता है, इसमें कोई शक नहीं है कि योर हाइनेस की ही आवाज़ है, लेकिन मुझे अजीब सा महसूस क्यों हो रहा है। क्या योर हाइनेस की आवाज़ हमेशा से इतनी जेंटल थी? सेवान बाहर से कहता है, म्यूगा मेरे शरीर में कोई खुशबू नहीं है, बाहर आ जाओ म्यूगा और खेलो। म्यूगा कहता है, योर हाइनेस मेरी हालत ऐसी है कि मैं आपसे अभी नहीं मिल सकता। ये सुनते ही सेवन कहता है, तुम मेरे साथ लुका छिपी खेलना चाहते हो है ना? म्यूगा कहता है, ऐसा नहीं है योर हाइनेस, मेरी हालत सच में अभी ठीक नहीं है। और एक और बात योर हाइनेस, आप ही ने कहा था जब रात हो जाए तो किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। ये सुनते ही सेवान गुस्से में कहता है, क्या मैंने ऐसा कहा था? अगर मैंने दिन में ऐसी बात कही भी थी तो मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे लिए सही होगा रात को मेरी बात ना मानना। शायद तुम ये सोच रहे होगे कि मैं प्रिंस नहीं हूँ, लेकिन इसके बजाय एक आम इंसान हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूँ जो यहाँ हाइनेस के यंग वाइफ के साथ रिश्ता बनाने आया हूँ। ये जानकर कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो मुझे थोड़ा दुख हुआ। सेवान की ऐसी बातें सुनकर म्यूगा हैरान होते हुए सोचता है, पता नहीं क्यों लेकिन योर हाइनेस की धीमी आवाज बहुत अलग सुनाई दे रही है। ये सोचते हुए जैसे ही म्यूगा दरवाजा खोलने वाला होता है तभी बाहर कैप्टन सेहुआन से कहता है, योर हाइनेस अब वापस जाने का समय हो गया है। सेन गुस्से से उन लोगों की ओर मुड़ता है। तभी एक नौकर कैप्टन से कहता है, मैं सोने की रस्सी लेकर आता हूँ। सेहुआन का वैसा ऑरा देखकर कैप्टन घबराते हुए उस नौकर से कहता है, योर हाइनेस को भड़काओ मत, थके हारे शरीर को किसी भी तरह से चोट मत लगने दो। उन्हें संभालना चैलेंजिंग है। ऐसी सिचुएशन में उन्हें सेफली वापस भेजना ही एक ही ऑप्शन है। कैप्टन ये बातें कह ही रहा होता है तभी सेवन गुस्से में घूरकर उन सभी लोगों को देखता है और कहता है, मैं आज रात बस मौज मस्ती करना चाहता था, लेकिन तुम सब मुझे बहुत परेशान कर रहे हो। ये सुनते ही वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और घबराहट के मारे उनके पसीने छूटने लगते हैं। सेवन डरावना लग रहा था। तभी वो मुस्कुराते हुए कहता है, म्यूगा अगली बार बाहर आ जाना और हम खेलेंगे। दूसरी तरफ अंदर म्यूगा को कुछ होने लगता है। वो दर्द में कराहते हुए रोते हुए कहता है, हाँ मुझे दर्द महसूस हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसा कि मेरा पेट जल रहा हो। तो वहीं दूसरी तरफ सेवान को भी दर्द हो रहा था। उसकी सर्वेंट उससे कहती है, योर हाइनेस सेवान का मुंह सोने की रस्सी से बांध दिया गया था। तभी एक तालिस्मान से काला सा साया बाहर आता है और उससे कहता है, मर जाओ। अब ये देखकर मास्टर जैंग की बेटी उस सर्वेंट से कहती है, आज का सिचुएशन बहुत ही ज्यादा सीरियस है। ये सुनते ही वो सर्वेंट वरीड होते हुए कहती है, सोने के आभूषण को हटा दो और थके हुए शरीर को सुनहरे धागे से बांध दो। और सेवान से कहती है, आज रात भी आप इसे सह लोगे, आप हर बार इसे सहन करते आए हो योर हाइनेस। ये सुनते ही सेवान अपने बचपन की उस पल को याद करता है जब चांदनी रात थी और वो टहल रहा होता है कि तभी अचानक एक भेड़िया आकर उस पर हमला कर देता है। सेवन ये सोच ही रहा था कि उसकी सर्वेंट कहती है, कोई बात नहीं योर हाइनेस, आज का दिन बाकी दिनों से अलग नहीं है, आप इस दिन को भी पार कर ही लोगे, हम सब भी ठीक है, इसलिए योर हाइनेस आपको इससे पार होना होगा, इसमें उलझना मत। अब नेक्स्ट डे रूडी म्यूगा के कमरे की ओर जाता है और दरवाजा खोलते हुए उससे पूछता है, ओह म्यूगा यंग तुम उठ गए? रूडी को देखते ही म्यूगा वरीड होते हुए उससे पूछता है, ओह रूडी तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? रूडी कहता है, ओह मैं बस फिसल गया और गिर गया। और हिचकिचाते हुए म्यूगा से पूछता है, और हाँ यंग मैंने सुना है कि क्या तुम्हारा काउंसलर से वाकई कोई रिश्ता नहीं है? ये सुनते ही म्यूगा हैरान हो जाता है। रूडी उससे कहता है, अगर ये सच भी है तो भी मेरे लिए तुम्हारे साथ बुरा बिहेव करना मुश्किल है। तुम्हें देखकर कोई भी बता सकता है कि तुम विनम्र और दयालु हो। ऐसा लगता है जैसे किसी निर्दोष व्यक्ति को अपने वश में कर लिया हो। तो प्लीज मुझे सच बताओ। म्यूगा कहता है, मेरी और काउंसलर की पहले कभी मुलाकात नहीं हुई है। ये सुनते ही रूडी शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या सच में? तब तो ठीक है। असल में भले ही तुम पहले काउंसलर से मिल चुके हो, फिर भी वो तुम जैसे लड़के को ऐसे काम करने के लिए नहीं भेजता। वो तुम्हें बिना समझाए ही हटा देता।
म्यूगा कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। रूडी कहता है, दरवाजा खोलने में देरी करने के लिए माफ करना, कल का दिन बहुत ज्यादा बिजी था, अब तुम बाहर आ सकते हो। जैसे ही म्यूगा बाहर आता है वो हैरान होते हुए कहता है, क्या कल रात यहाँ कोई जंगली जानवर आया था? ये बहुत गंदा लग रहा है। ये सुनते ही रूडी शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, हाँ क्या तुम्हें याद नहीं है? म्यूगा कहता है, किस बारे में? कल मुझे इतनी अच्छी नींद आई कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला, मैं फर्श पर ही सो गया। ये सुनते ही रूडी शॉक्ड होते हुए सोचता है, हाँ कल रात वो ऑब्वियसली योर हाइनेस से बातचीत कर रहा था, है ना? म्यूगा कहता है, मौसम पहले ही ठंडा हो चुका है। रूडी कहता है, हाँ सही कहा, हम स्नोफॉल के दौर को पार कर चुके हैं। म्यूगा कहता है, इस साल बर्फ इतनी जल्दी पड़ गई। नेक्स्ट सीन में वो दोनों बर्फ को साफ करने का काम कर रहे होते हैं। तभी म्यूगा काम करते करते एक जमी हुई तालाब को देखते हुए सोचता है, तालाब में एक भी मछली नहीं है, यहाँ तक कि कोई पंछी भी नजर नहीं आया। मुझे कोई मछली देखने की उम्मीद थी। म्यूगा ये सोच ही रहा होता है कि तभी पीछे से सेवान कहता है, अगर तुम ऐसे ही देखते रहे तो गिर जाओगे। अचानक सेवान को वहाँ पर देखकर म्यूगा घबरा जाता है और कहता है, योर हाइनेस। सेवान कहता है, इसमें चौंकने की क्या बात है? म्यूगा वरीड होते हुए सेवान से कहता है, योर हाइनेस आपके चेहरे पर जो चोट है। तभी उसे कल की बातें याद आती हैं। योर हाइनेस को ठीक हो जाना चाहिए। योर हाइनेस के साथ रहो और हमेशा उनके साथ ही रहो। मैं योर हाइनेस के साथ रहना चाहता हूँ। मैं योर हाइनेस के साथ ही रहना चाहता हूँ, वरना ये ठीक नहीं होगा। म्यूगा ये बातें सोच ही रहा था कि तभी सेवान उसे कहता है, खेलते समय गलती से चोट लग जाना आम बात है, इसे लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम कल रात अच्छी तरह से सोए? ये सुनते ही म्यूगा हैरान होते हुए सोचता है, आखिर मुझे हो क्या गया है? और सेवान से कहता है, हाँ एक बिना सपनों वाली रात, मैं बहुत ही गहरी नींद सोया और ये सब कुछ योर हाइनेस की ब्लेसिंग की वजह से हुआ है। सेवान हैरान होते हुए पूछता है, हाँ मेरी ब्लेसिंग की वजह से? लेकिन मैंने क्या किया है? म्यूगा कहता है, आपने मुझे यहाँ रहने की परमिशन देकर ही। तभी सेवान उसके गालों को पिंच करता है और कहता है, इस तरह की बुरी बातों को कहना सही नहीं है, खासकर तब जब ये हस्बैंड और वाइफ के बीच की बात हो। म्यूगा दर्द से करारा होता है, इससे सेवान उसके गालों को छोड़ देता है। ये देखकर म्यूगा हैरान होते हुए सोचता है, क्या योर हाइनेस इसलिए नाराज है क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं बुरे काम कर रहा हूँ? अगर मुझे यहाँ से भगा दिया जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? इस जगह के अलावा मेरे लिए और कोई जगह नहीं बची है। ये सोचते हुए म्यूगा हिम्मत करते हुए और रोते हुए सेवान से कहता है, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज योर हाइनेस मुझे आपके साथ रहने की परमिशन दे। म्यूगा की ये बातें सुनकर सेवान हैरान होते हुए सोचता है, ये लड़का सचमुच ऐसा नहीं है कि ये कोई छोटा जानवर है जो अपने मालिक द्वारा छोड़ दिए जाने के डर से रो रहा हो। इसे ऐसे देखकर मुझे अनकंफर्टेबल महसूस होता है। अब सेवान म्यूगा से कहता है, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा? तुम्हारे यहाँ होने से मुझे अपनी आलस से दूर रहने में मदद मिल सकती है। ये सुनते ही म्यूगा खुश होते हुए कहता है, योर हाइनेस मैं ये बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं गिलहरियों को भी पकड़ सकता हूँ और एक बढ़िया गुलेल भी बना सकता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए एक बना सकता हूँ। आप जो चाहे मैं वो करूँगा। म्यूगा को इतना खुश देखकर सेवान मुस्कुराते हुए सोचता है, अब ये पहले से बेहतर लग रहा है, यहाँ तक कि बहुत क्यूट लग रहा है। उसे ऐसे ही रहने देना काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। अब कुछ घंटे पहले वो सर्वेंट सेवान से कहती है, योर हाइनेस मास्टर जैंग के वापस आते ही हमें पता चल जाएगा कि वो लड़का कौन है, उसका मकसद क्या है और उसकी प्लानिंग क्या है। ये अभी तक पता नहीं चला है। आपको उस लड़के से दूरी बनाए रखनी होगी। ये सुनते ही सेवान कहता है, वो लोगों में क्यूरियस जगह देता है, उसमें भी कुछ खास बात होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है ना? और सोचता है, दिन भर बिना सोचे समझे और बिना किसी उद्देश्य के गुजारना बहुत ही निराश कर देता है। ये सोचते हुए वो सर्वेंट से कहता है, मैं उसे अपने पास इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं क्यूरियस हूँ। इसके अलावा उसके शरीर से एक मीठी सुकून भरी खुशबू भी आती है। उस पल को याद करते हुए सेवान हैरान होते हुए सोचता है, हाँ वो खुशबू, मुझे समझ नहीं आ रहा है
कि वो कैसी खुशबू है, लेकिन अब मैं कुछ स्मेल नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे उस दिन क्या हुआ था उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। क्या बस थोड़ा सा जोर लगाने से ही मैं उसकी गर्दन तोड़ सकता हूँ? ये मेरी सोच नहीं है, बल्कि ये उस रात के जंगली जानवर का सोच है। इस पागलपन को जारी रखते हुए मुझे डर है कि जब मैं उस जंगली जानवर में बदल जाऊंगा तो मैं उसे मार डालूंगा। जब भी दिन होता है मैं बिना किसी इच्छा या चाहत के बस यूं ही समय बिताता हूँ। मुझे ये भी याद नहीं रहता कि असल में मैंने रात में क्या किया। कोई इतना निकम्मा कैसे हो सकता है? ये सोचते हुए सेवान गुस्से में अपनी सिगरेट को फेंक देता है। ये देखते ही म्यूगा हैरान होते हुए पूछता है, योर हाइनेस क्या हुआ? और कहता है, मैं हैरान हूँ, क्या इस तालाब में कोई मछली थी? ये सुनते ही सेवान हैरान होते हुए सोचता है, हाँ, क्या कमल के तालाब में कोई मछली है? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। मुझे याद भी नहीं आ रहा कि उस तालाब में वाकई कोई मछली थी। ताकि कि उस समय कुछ हुआ था। क्या वो मर गए? उन्हें तो रिहा कर देना चाहिए था, क्योंकि मुझे उनका कैद में रहना पसंद नहीं है। सेवान ये सोच ही रहा था, तभी वो देखता है कि म्यूगा बर्फ साफ कर रहा है। वो कहता है, बर्फबारी तेज हो रही है, तुम्हें इसे साफ करने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। झाड़ू लगाने का भी कोई फायदा नहीं है। जैसे ही तुम पीछे मुड़ के देखोगे, बर्फ का एक नया ढेर फिर से खड़ा हो जाएगा। पूरी ताकत से झाड़ू लगाने पर भी क्या तुम गिर नहीं जाओगे? म्यूगा कहता है, आमतौर पर मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि मैं पहले भी पहाड़ों में रह चुका हूँ। सेवान कहता है, ओह, तो क्या ऐसा है? इस बात को छोड़ भी दे कि तुम गिरोगे या नहीं। इस तरह के कपड़े पहनकर बाहर जाने पर तुम पक्का बीमार पड़ जाओगे। म्यूगा कहता है, जब मैं पहाड़ों में रहता था तब मैं कभी बीमार नहीं पड़ा था। ये सुनकर सेवान हैरान हो जाता है और म्यूगा को पकड़कर अंदर ले जाता है। वो म्यूगा को ढेर सारे कपड़े दिखाते हुए कहता है, तुम अमर नहीं हो, तुम्हें ठंड हो या गर्मी, हर मौसम के लिए तैयार रहना होगा। इसे पहनो, इसे और इसे भी। म्यूगा कंफ्यूज होते हुए कहता है, योर हाइनेस, ये क्या है? तभी सेवान उसे एक टोपी पहनाते हुए कहता है, इसे पहनो। जैसे म्यूगा उस टोपी को छूता है, वो हैरान होते हुए सोचता है, वाह, मैंने पहली बार इतनी हाई क्वालिटी वाली चीज देखी है। तभी सेवान कहता है, ये थोड़ा बड़ा है, और उसके पैरों को पकड़ते हुए कहता है, इधर आओ। ये देखकर म्यूगा शॉक्ड हो जाता है। सेवान उसके पैरों से मोजे निकालता है। ये देखकर म्यूगा ब्लश करते हुए कहता है, योर हाइनेस, प्लीज रुक जाइए। सेवान उसे एक मोजा पहनाते हुए कहता है, ये भी थोड़ा बड़ा है। ये देखते ही म्यूगा ब्लश करते हुए कहता है, योर हाइनेस, अरे नहीं। और जैसे ही सेवान उसके पैरों को छूता है, म्यूगा ब्लश करते हुए सोचता है, हाँ, बहुत गर्म है। ये सोचते हुए वो सेवान से पूछता है, क्या इस घर में आपके पास मेरे जितने हाइट का कोई व्यक्ति है? सेवान कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये सब तो मेरे हैं। ये सुनते ही म्यूगा शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या? और तुरंत झुक जाता है और रोते हुए कहता है, योर हाइनेस, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? म्यूगा को ऐसा करता हुआ देख सेवान भी उसे कॉपी करने लगता है। ये देखते ही म्यूगा रोते हुए कहता है, योर हाइनेस, क्या आपको इस तरह मेरा मजाक उड़ाने में मजा आया? सेवान मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, क्यों नहीं, ये इंटरेस्टिंग है, वरना मैं तुम्हें अपने पास रहने नहीं देता। अब चलो उठ जाओ। म्यूगा उठ जाता है और सोचने लगता है, अब जब मैं इस पर गौर करता हूँ, हर बार जब योर हाइनेस मेरा मजाक उड़ाते हैं तो वो जानबूझकर मेरे साथ पोलाइटली पेश आते हैं। अब म्यूगा सेवान से कहता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, जब तक योर हाइनेस खुश हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, वो बिल्कुल ठीक है। ये सुनते ही सेवान खुश हो जाता है और कहता है, क्या मैं जो चाहूँ वो करना बिल्कुल ठीक है? तुम्हें इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल लापरवाही से नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कोई क्या कर सकता है। ये सुनते ही म्यूगा सोचता है, दूसरों के लिए ये बात सच हो सकती है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ, बिल्ली या कुत्ता तो बिल्कुल भी नहीं। म्यूगा ये सोच ही रहा था कि तभी सेवन पूछता है, अगर मेरी वाइफ की बात करे तो क्या तुम अभी भी वर्जिन हो? ये सुनते ही म्यूगा शॉक्ड हो जाता है, क्या आपने क्या कहा योर हाइनेस? सेवान कहता है, ये इतना एम्बैरेसिंग तो नहीं है, बस मुझे बता दो। म्यूगा ब्लश करते हुए कहता है, हाँ, आप ये कैसे जानते हैं योर हाइनेस? म्यूगा को ऐसे देखकर सेवान मुस्कुराते हुए सोचता है,
ये तो क्लियर है कि वो अभी भी इनएक्सपीरियंस लड़का है। ये सोचते हुए वो म्यूगा से कहता है, क्योंकि तुम्हारे शरीर से वर्जिन की स्मेल आती है। म्यूगा घबराते हुए कहता है, क्या वर्जिन? क्या ये स्मेल नहाने के बाद भी मौजूद रहता है? सेवान कहता है, हाँ, नहाने के बाद भी ये स्मेल मौजूद रहता है। म्यूगा पूछता है, शरीर के किस हिस्से में ये स्मेल होती है? क्या अभी भी वो स्मेल आ रही है? सेवान झूठ कहता है, मुझे लगता है कि गर्दन या जांघों से स्मेल आती है। म्यूगा घबराते हुए कहता है, ये कोई बुरी स्मेल तो नहीं है ना? सेवान कहता है, क्या? हाँ, वो उतनी बुरी नहीं है। और सोचता है, वो किस तरह का स्मेल था? हाँ, ये वही सेंट था जो मैंने कल रात महसूस किया था, एक अजीब सी मीठी खुशबू। तभी म्यूगा खुद को स्मेल करते हुए कहता है, वैसे मुझ में से तो कोई स्मेल नहीं आ रही है, इस स्मेल से कैसे छुटकारा पाया जाए? सेवान सोचता है, मुझे अभी इसकी स्मेल नहीं आ रही है, और कहता है, स्मेल लगभग ताजी घास जैसी है, सही समय आने पर ये चली जाएगी। जब तक तुम एक फैमिली मैन नहीं बन जाते तब तक शायद ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। म्यूगा खुश होते हुए कहता है, क्या सच में? सेवन कहता है, हाँ, और हैरान होते हुए सोचता है, उसने कहा कि वो एक ग्रीफ कीपर था, भला वो इतना भोला कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि उसने शायद पहले कभी किसी औरत के हाथों को छुआ भी नहीं होगा। तभी सेवान नोटिस करता है कि म्यूगा उसके सिगरेट को घूरे जा रहा था, तो उसे पूछता है, क्या तुम ट्राई करना चाहते हो? म्यूगा घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आप भी अभी जवान हैं, इसलिए स्मोक नहीं कर सकते। सेवान कहता है, नहीं, मैं पहले ही बड़ा हो चुका हूँ और तुम भी पहले से ही बड़े हो चुके हो, इसलिए तुम मेरी पत्नी बनने के लिए यहाँ आए हो। और हाँ, धुएं से दम घुट सकता है, तो क्या हमें खिड़की खोलनी चाहिए? ये सुनते म्यूगा कहता है, मैं जाकर खोलता हूँ। जैसे ही म्यूगा खिड़की खोलता है, वो शॉक्ड होते हुए कहता है, भारी बर्फबारी हो रही है। और जैसे ही वो बाहर का नजारा देखता है, वो फिर से शॉक्ड हो जाता है और खुश होते हुए कहता है, अरे वाह। सेवान हैरान होते हुए पूछता है, क्या बाहर कुछ है? म्यूगा कहता है, नहीं, बस बात ये है कि बाहर का नजारा बहुत खूबसूरत है, इतना कि मैं इससे अपनी नजर नहीं हटा पा रहा हूँ। ये ऐसा है जैसे कि मैं स्वर्ग में हूँ। ये सुनकर सेवन शॉक्ड हो जाता है और सोचता है, वो तो बस एक आंगन है। जो नजारा उसने पहले देखा था वो कितना छोटा और टूटा हुआ था। ये सोचते हुए सेवन म्यूगा से कहता है, लेकिन स्वर्ग तो इससे भी ज्यादा बेहतर है। म्यूगा खुश होते हुए कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए इतना ही काफी है। अब म्यूगा अपने हाथों में बर्फ को लेते हुए हैरान होते हुए सोचता है, मैंने पहाड़ों में बहुत सारी बर्फ देखी है और जाहिर है कि ये सभी भी बर्फ है, लेकिन ये इतना अलग क्यों है? तभी वो सिगरेट के धुएं को स्मेल करता है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि वो एक ग्रेवयार्ड में है। अब सेवान उसे कपड़े देते हुए कहता है, ये लो और इन्हें अपने नाप के अनुसार बना लेना। ये सुनते ही म्यूगा पैनिक करते हुए कहता है, अरे नहीं, आपको मुझे इतना ज्यादा देने की कोई जरूरत नहीं है। सेवान सोचता है, बहुत सारे लोग पहले ऐसा ही कहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर असल में वो और भी ज्यादा चाहते हैं। और म्यूगा से कहता है, ये कपड़े तुम्हारे लिए बहुत बड़े हैं, अगर तुम इसे पहनोगे तो शायद तुम्हें ये नहीं आएगा। म्यूगा कहता है, ये तो मेरे लिए बहुत सारे हैं, बस इतना ही मेरे लिए लंबे समय तक दूसरों के आगे पहनने के लिए काफी है। म्यूगा की ये बातें सुनकर सेवन सोचता है, ये तो ईमानदार है, और कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहो। नेक्स्ट सीन में म्यूगा उन कपड़ों को लेकर अपने कमरे की ओर जा रहा था और उस पल को याद करता है जब उसने सेवन से कुछ पूछा था तो उसने उसका जवाब नहीं दिया। ये याद करते हुए वो उदास होते हुए सोचता है, वो दुखी लग रहे थे। अगर यूहानिस को लगे कि मैं और ज्यादा मांगने में बेशर्मी दिखा रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरा मतलब ये था कि अगर मेरी बच्चे हुए तो मैं इन्हें पीढ़ियों तक आगे बढ़ाता रहूंगा। क्या मुझे ये उनसे और साफ साफ कहना चाहिए था? म्यूगा ये सोच रहा था कि तभी वो किसी से टकरा जाता है। वो गिरने ही वाला होता है कि वो आदमी उसे बचा लेता है और उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो? म्यूगा कहता है, हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे माफ करना। वो आदमी उसे जोर से पकड़ते हुए कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, सक अगर तुम जल्दी में हो तो तुम सड़क पर ध्यान नहीं दोगे। म्यूगा घबरा जाता है, बेचारा, वो और क्या ही कर सकता था। वो आदमी उसे कहता है, वैसे तुम वही गवार हो, है ना? मैं ये देखने आया हूँ कि तुम कैसे हो,
क्योंकि जब से तुम उस कमरे से बाहर आए हो ऐसा लगता है कि तुमने अपना काम लगभग पूरा कर लिया है। मैं मास्टर को ये खबर कर दूंगा, तुम अपना काम वैसे ही जारी रखना, समझे? वो खुद जल्दी ही यहाँ आएंगे, इसलिए अपना काम अच्छे से करो। और हंसते हुए कहता है, हाँ, लेकिन तुम जैसे गंदे नाली के कीड़े के लिए अगर तुम दूसरों की चापलूसी भी करने में कामयाब भी हो जाओ तो उससे क्या फायदा। ये कहकर वो हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। बेचारा म्यूगा वो सैड होते हुए उस पल को याद करता है जब उसे एक काम सौंपा गया था, जहाँ एक औरत ने उससे कहा था, तुम्हें क्या लगता है काउंसलर छुआंग बस बैठकर ये सब कुछ देखते रहेंगे? वो जल्द ही यहाँ आने वाले हैं। ये याद करते ही म्यूगा शॉक्ड होते हुए सोचता है, काउंसलर छुआ यूनजोंग। म्यूगा ये सोच ही रहा था कि तभी कोर्ट लेडी वहाँ पर आ जाती है और उसे पूछती है, क्या तुम कुछ देर पहले किम ईचन से मिले थे? म्यूगा हैरान होते हुए कहता है, कोर्ट लेडी? अगर आप लॉर्ड के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं कुछ देर पहले उनसे टकरा गया था। कोर्ट लेडी पूछती है, उन्होंने क्या कहा था? म्यूगा कहता है, उन्होंने कहा कि मैं अच्छा काम करूं, हालांकि मुझे समझ नहीं आया कि उनका मतलब क्या था। ये सुनते ही कोर्ट लेडी परेशान होते हुए सोचती है, अगर मैं अपने दिल की सुनूं तो मैं तुरंत इस लड़के को योर हाइनेस की नजरों में बेगुनाह साबित करना चाहती हूँ, लेकिन उसकी पीठ पर बने चित्र ने लोगों को चिंतित कर दिया है, इसलिए मेरे पास तुरंत कोई एक्शन लेने का कोई तरीका नहीं है। पता नहीं समन जैंग आखिर कब वापस आएंगे। ये सोचते हुए वो म्यूगा से कहती है, योर हाइनेस को इस समय सिर्फ बोर महसूस हो रहा है, इसलिए वो अक्सर तुमसे मिलने आते हैं, फिर भी वो तुम्हें सिर्फ एक नए खिलौने की तरह समझ रहे हैं, इसलिए तुम्हें अपनी सीमाएं जाननी चाहिए और हद पार नहीं करनी चाहिए। अगर तुमने बेवजह ही कुछ सोचने की हिम्मत की तो अपनी सजा का इंतजार करो। तुम्हें सावधान रहना चाहिए, यहाँ मौजूद हर कोई तुम्हें देख रहा है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बेचारा म्यूगा सैड होते हुए सोचता है, बर्फ अभी भी गिर रही है, लेकिन पहले वो खूबसूरत थी, लेकिन मेरे यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है जैसे मौसम भी जम गया हो। हाँ, ऐसा ही है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।